इसमें गलत क्या है यार? अरे गलती है तभी तो इतनी जनता आके पड़ी है। ये तो भड़काया जा रहा है प्रधानमंत्री। अरे भैया कोई किसी को नहीं भड़काता है, तो बस आप बता दो ना क्या गलत अब है? मेरा कहने का भाव ये है, जो मुखिया होता है वो सब कुछ करता है, भाव में तो बकते रहो। आप गलत बता दो। गलत तो कुछ भी नहीं है, गलत है तो तभी तो जनता इतनी पड़ी है यार। गलत बता दो, आप तो बता दो देश को। देश को तो यार प्रधानमंत्री बता रहा, और क्या आप चाहिए। गलत बता दो, देश को बता दो क्या गलत है। चलो यार मैं मानता हूँ तुम्हारे लिए, और जनता ठीक है तभी तो पड़ी है, किस लिए पड़ी है आप बता दो। चलो मैं यही तो कह रहा, आप तो बता इतनी- दो मेरा गलत कहने क्या का- है? मेरा किसान कहने- बिल में गलत क्या है बता दो। और किसानों के लिए इतना बैरिकेड लगा रखा, वो किस लिए। आप तो अरे गलत बताओ, क्या है? किस लिए, किस लिए आप आप बताओ। मुझे ये बताए गलत क्या है? तो ये गलत क्या है, ये किसान बैठे हैं, कोई गलत तो नहीं पता, है। आपको पता नहीं है ना? अरे भैया प्रभु हे प्रभु, वो आप बता तो वो दो, गलत बात क्या? ठीक है यार, अभी खालिस्तानी कहोगे फिर हमें वो बोलोगे। कहेंगे। अरे यार कैसी बात कर रहे हो। ये किसान आंदोलन हो रहा है हाँ। तो उसमें वो बता ही नहीं रहे गड़बड़ क्या है। भाई ये एमएसपी बिल के बारे में बोल रहे हैं। एमएसपी हाँ। हटाएंगे ये बोल रहे हैं। हाँ। तो इसमें आज प्रधानमंत्री आप घर जाना, उन्होंने राज्यसभा में कहा है कि एमएसपी न हटी, न हटाएंगे और न हटेगी। भाई हटेगी क्यों नहीं, इन्होंने 1.5 साल का टाइम दिया है कि 1.5 साल तक ठीक है, जैसे 1.5 साल के बाद फिर बोल रखा है सुनिए तो बार बार आएगा कि किसान इस चीज को लेके। सुनिए, राज्यसभा में अगर प्रधानमंत्री पटल पर कुछ बात बोल रहा है तो उसका बहुत महत्वपूर्ण वो हिस्सा है। भाई कोई हिस्सा नहीं है इसका, मैं तुम मुझे बताओ क्या हिस्सा है। मैं गरीब इंसान हूँ, मेरी 500 की इनकम है, अगर मैं 150 रुपये किलो आटा खाऊंगा तो क्या करूंगा ये बताओ। आप प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं करते नहीं करते भाई, चाय वाले पे विश्वास क्यों करें यार। तो किस पे करेंगे? भाई जो अच्छा मतलब गवर्नमेंट अच्छी होगी उस पर विश्वास करेंगे, जैसे केजरीवाल हमारा बंदा सॉलिड है उस पर विश्वास करेंगे। इन्होंने भी तो बोला था हम ये नया किसने? बिल लेके आएंगे, ये कृषि वाला। कुछ नहीं लेके आए भाई, क्या लेके आ रहे हैं कृषि, अगर बिल उन्होंने लेके आते- बोला हम ये करेंगे। भाई अगर ये करते तो अब तक किसान जो बैठे हो क्यों बैठे होते, ये बताओ ना। सुनो, वापस चले गए होते भाई, सुनो। जब किसान को ये चीज चाहिए नहीं तो क्यों दे रहे हैं उस चीज को, ये बताओ ना आप। आप ये बताओ, जब प्रधानमंत्री कह रहा है कि एमएसपी नहीं हटेगी तो इसमें दिक्कत क्या है? भाई कैसे नहीं हटेगी, 1.5 साल का टाइम दिया यार, आप कैसे बोल नहीं रहे नहीं हो। नहीं, प्रधानमंत्री ने बोल दिया कभी नहीं लिखित में दे दो, हटेगी, कभी नहीं लिखित में दे दो ना वो चीज। हटेगी। तो वो बोल तो रहे हैं। गवर्नमेंट ऐसे कैसे बोलने से कुछ नहीं होता, लिखित में दो ना। अरे प्रधानमंत्री, उनके पद की कोई गरिमा नहीं है। भाई यार 5 साल के लिए होता है, क्या पता, वो तो चेंज होती रहती है गवर्नमेंट की, तो आप भी जानते हो। चेंज होगी तो जो हटाएगा उसको बोलना। भाई यार वही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, और बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू यार। जो भैया कर रहे हैं, एक तो राजनीति है इसमें, और जो हो रहा ठीक हो रहा, अच्छे के लिए हो, जो भी कुछ हो, बुरे के लिए कुछ ना होता। अच्छा, प्रधानमंत्री ने जो नया कृषि कानून लाया है वो सही है? वो तो सही है, जब वो प्रधानमंत्री बना क्यों बना, जब ठीक है जब तो बना। अच्छा, और का फ्री में बनेगा। देखिए पहले तो ये जो कह रहे हैं राकेश टिकैत जी, आप बोल रहे हैं, पहले बात तो एमएसपी का एक बहुत बड़ा इशू बना था, हर जगह न्यूज़ में यही आपको ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि एमएसपी वो ही फैलाई गई है कि एमएसपी प्रोवाइड नहीं करी जाएगी, और एक जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन जो वो कह रहे हैं आप राकेश टिकैत जी, वो पूरी उनकी बात गलत लग रही है मुझे। कि एमएसपी का एक मुद्दा बना था शुरुआत में, प्रोटेस्ट के समय एक मुद्दा बहुत बड़ा बना था एमएसपी का ही रिलेटेड, उसी के रिलेटेड ये सारे इशू क्रिएट करा गया है। तो ये मैन्युपुलेट करा गया किसानों को कि तुम्हें एमएसपी प्रोवाइड नहीं करी जाएगी, ये सब। तो ये मुद्दा था जो वो कह रहे हैं, जिस बात से मुकर्रर पर ये मुद्दा था, इसी वजह से उन्हें मैन्युपुलेट करा गया, और इसी लेवल पे वो आज लेवल है किसानों का, इसी वजह से एमएसपी के कारण ही है। तो आपको लग रहा है ना वो अब एक्सपोज हो गए हैं पूरी तरीके से। लाल किले की घटना ने आपने देखा किस तरीके से झंडा उतार दिया, तो अब वो बचने के लिए ये चीज बोल रहे नहीं, बचने के लिए तो जब भागते लंगूर जैसे कोई भी होता है तो क्या बोलते हैं उसे, लोमड़ी जब भागता है तो शहर की तरफ ही भागता है, तो वही सीन है। अगर जब उनको पता है कि हर चीज़ से वो एक्सपोज हो रहा है तो वो अपना जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो उपाय ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ तो बताएंगे, बहाना देंगे ही वो। नमस्कार, आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण था और उसमें उस दौरान उन्होंने आज जो किसान आंदोलन पर हो रही राजनीति और उसमें जो अपनी छवि चमकाने की कोशिश कर रहे हैं उन नेताओं और आंदोलनकारियों और उन किसान आंदोलन जीवियों पर निशाना साधते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी को जवाब दिया, और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो ये किसान आंदोलन के नाम पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं उन सभी को उन्होंने जवाब देते हुए साफ सा कह दिया है कि वो ये आंदोलन ख़त्म करिए। और जो एमएसपी का जो वो कह रहे थे कि एमएसपी ख़त्म करने जा रही है सरकार, उन्होंने साफ सा राज्यसभा में भाषण में कहा है कि वो न तो एमएसपी ख़त्म करेंगे न एमएसपी ख़त्म होने जा रही है। एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ सा
किसानों को, जो किसानों के मुद्दे पर जो राजनीति कर रहे हैं उनको करारा जवाब दिया है। और आज उन्होंने जो लोग किसान आंदोलन के नाम पर हो रही राजनीति कर रहे हैं, अपनी जो राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जवाब देते हुए आज उन्होंने एक नया शब्द उन्होंने कहा है कि बुद्धिजीवी शब्द तो आपने सुना होगा, लेकिन अब जो नए आंदोलन जीवी प्राणी है उनसे देश को बचना चाहिए और जो विदेशी विनाशकारी जो विचारधारा है उससे देश को बचना चाहिए। तो इन सभी मुद्दों पर लोगों से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंदोलन जीवी शब्द लोगों के लिए बताया है, चाहे उसमें योगेंद्र यादव हो, चाहे उसमें राकेश टिकैत हो, और चाहे उसमें तमाम जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हो, जो चाहे सीए का मुद्दा हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, और चाहे अब किसानों का मुद्दा हो, उस पर जो आंदोलन कर रहे हैं और अपनी आंदोलन के जरिए वो अपनी रोटी और रोजी चमकाने की कोशिश करते हैं, उस पर क्या कहते हैं लोग? क्या नाम है? आशीष, कहाँ से हो? मोदी नगर से। अच्छा, अभी किसान आंदोलन पे जो राजनीति हो रही है उस आज प्रधानमंत्री का राज्यसभा में स्पीच था। अच्छा। उन्होंने कहा है कि जो आंदोलन किसान आंदोलन हो रहा है, अच्छा, उसके नाम पे जो बुद्धिजीवी शब्द सब ने सुना होगा, लेकिन अब एक नया शब्द उन्होंने बताया कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलन जीवी हैं और वो लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं। जो भैया कर रहे हैं, एक तो राजनीति है इसमें, और जो हो रहा ठीक हो रहा, अच्छे के लिए हो, जो भी कुछ हो, बुरे के लिए कुछ ना होता। अच्छा, प्रधानमंत्री ने जो नया कृषि कानून लाया है वो सही है? वो तो सही है, जब वो प्रधानमंत्री बना क्यों बना, जब ठीक है जब तो बना। अच्छा, और का फ्री में बनेगा। क्या नाम है? विनोद कुमार, कहाँ से हो? बुलंदशहर से। तो आपको लग रहा है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किसानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, जिसमें योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, इन लोगों को नया शब्द बोला है, ये बुद्धिजीवी से अब ये आंदोलन जीवी हो गए, क्या कहें? इनकी राजनीति सिर्फ आंदोलन पे टिकी हुई है। आंदोलन पर थोड़ी टिकी है ये। हाँ ये तो जो उस पर टिकी है, जैसे कि ये अपना हक मांग रहे हैं, हाँ, क्या हक? जो इनका नुकसान हुआ है, क्या? जैसे खेती में कुछ। आपको पता है ये क्यों आंदोलन कर रहे हैं? आंदोलन तो इसलिए कर रहे हैं, इनको हक मिल जाए, आंदोलन बिल्कुल नहीं करेंगे किसान। इनको अपना हक मिल जाए, किसान बिल्कुल आंदोलन नहीं करेंगे। अब तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कौन सा हक चाहिए? वो ही कह रहे हैं कि जैसे इनका लॉस हुआ है, क्या? जैसे खेती में लॉस हो गया। अच्छा, ओके, रुको। क्या नाम है सर? अनिल सिंह, अनिल सिंह, कहाँ से हो? यूपी से। अच्छा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्यसभा में भाषण हुआ है। अब किसान आंदोलन हो रहा है, उस पर उन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोग किसान आंदोलन के नाम पे अपनी राजनीति चमका रहे हैं। उसमें उन्होंने शायद योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत का नाम लिया है। उन्होंने कहा है कि जो बातें हो रही है कि एमएसपी ख़त्म हो जाएगा, तो उस पर उन्होंने आज राज्यसभा में साफ कहा है कि न तो हम एमएसपी ख़त्म करने जा रहे हैं और एमएसपी था और रहेगा। तो आप क्या कहेंगे? अभी भी उनसे प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आंदोलन आप ख़त्म करिए। मेरे कहने से तो करेंगे नहीं, जो करना है उन्होंने तो वही करना है ना, तो वही जान सके क्या करना है। आपको लग रहा है ये किसान आंदोलन सही हो रहा है? वैसे जनता के लिए तो ठीक ही है, जब ही कर रहे हैं ना। नहीं, प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि आप बताइए, वजह तो बताइए आप क्यों आंदोलन कर रहे हैं। देखो, लिखत में होता है वो चीज़ अलग है, नहीं, अभी मैं कुछ बोलूँगा वो अलग बताइए। चीज़। नहीं, आप बताइए ना, आप भी तो इस देश के नागरिक हैं। हाँ, वो तो ठीक है, मगर जो कहते हैं ना, जनता तो इसलिए करती है कि कोई सही हो, मगर ये तो प्रधानमंत्री करेगा, वही तो होगा। नहीं, अभी आपको मैं समझा दूं, एक किसान आंदोलन हो रहा है। हाँ, इसमें प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि आप जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें जो चीज़ आप कह रहे हैं कि हाँ ये एमएसपी हट रहा है, उस पर उन्होंने साफ कहा कि ना एमएसपी हट रहा है ना हटेगा। तो उसके बाद ये आंदोलन क्यों हो रहा है? अब ये तो यार जनता ही जान सके, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आपको पता नहीं है? नहीं, वो तो पता तो है, मगर नहीं, आप आंदोलन ये सही हो रहा है या गलत? सही है, सही है। तो वजह तो बताइए आप। वजह ये है कि लोग परेशान हैं, इसीलिए तो अब बताओ। गुलामी होने को जा रहा है देश, गुलामी की तरफ जा रहा है देश, और क्या गुलाम बनाने को जा रहा है। किस वजह से हो रहा है? यही जो एमएसपी पास करने पे ही, एमएसपी पास करने पे, बिल पास करने पे ही देश की गुलामी होने जा रहा है देश को।
अब सुनिए हाँ आप, आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री का भाषण था। किसान आंदोलन पे उन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने कहा एमएसपी नहीं हटा रहे हैं और ना हटेगा, मंडियां वैसे ही रहेगी और आगे अच्छी बनेगी। चैनल कौन सा है भाई? तो आप बताइए ना। मंडी क्या होगी, ये तो हटने नहीं है जी, किसान नहीं हटने, हाँ। नहीं हटेंगे, किसान नहीं नहीं, हटेंगे। आप बताइए ना क्या मुद्दा है कि जो मुद्दा यही है, बिल पास ले लें और हट जाएंगे वो। आप बोल रहे हैं ना, तो प्रधानमंत्री यही तो कह रहे हैं। आप बताइए इसमें गलत क्या है? गलती है सारा कुछ, महंगाई हो बढ़ती जा रही है। मुझे यही समझ नहीं आ रही। मैं बता रहा हूँ, एमएस जो नया कृषि कानून है ना, उसमें आप कहीं भी अपना मेरा सामान कहने का माना है, किसानों को बनाना ही क्यों, किसानों को क्यों भड़का रहे हो? और भी तो काम है, वो चीज़ कर सकते हो। सुनिए, ये जरूरी नहीं है सुनिए। यही बिल बनाओ, किसानों पे ही बनाना जरूरी थोड़ी है। सुनिए, इससे पहले प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह नहीं, जी। मेरा कहने का सुनिए, भाव है। आज प्रधानमंत्री ने जो बोला मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं वो बात ठीक सुनिए, है, मुझे सुनिए। मेरा कहने का मतलब भाव ये है कि आप किसानों को छोड़ दो, क्यों बना रहे हो किसानों के ऊपर? किसान तो कोई सुनिए आप, आज प्रधानमंत्री का राज्यसभा में भाषण था। किसान आंदोलन पे जो भी समस्याएं हैं वो बता रहे थे। उन्होंने मनमोहन सिंह का जिक्र किया, जो पूर्व प्रधानमंत्री। हमने देखा सुनो, नहीं तो हम सुनो कैसे तो बोल सही, सकते मैं बता रहा हूँ ना। अरे मनमोहन सिंह जी तो किसी थे। के कहने से बताने से थोड़ी हो जाएगा। जब चीज़ देखेंगे, सुने। सुनो, हमने अभी फोन खोल के देखा नहीं। अरे मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री थे। हाँ। उन्होंने कहा कि इन्होंने भी कहा था कि हम कृषि कानूनों में सुधार करेंगे। तो वो लाए तो नहीं ना, ये क्यों लाए हैं फिर? जब वो ही नहीं लाए, 50 साल पहले तो वो नहीं कर पाए, इसीलिए कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं। तो वो नहीं कर पाए तो ये भी ना करें। प्रधानमंत्री जी तो जो कह देते हैं वही कर देते हैं, अपना जो बोलते हैं वो कह देते हैं, ये कर देते नहीं, हैं। उन्होंने वो लाए, उनसे नहीं हुआ तो तुम क्यों कर रहे हो? जब उन्हीं से नहीं, एक बात बताओ, जब हमारे बुजुर्ग ही नहीं कर पाए तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं, सुनो, नहीं मेरी बात सुनो, जो कानून उन्होंने बनाए चलो मानते हैं, उन्होंने बनाए वो नहीं लाए, तुम क्यों लाए? ये आप बता तो दे इसमें गलत क्या है यार। अरे गलती है तभी तो इतनी जनता आके पड़ी है। ये तो भड़काया जा रहा है प्रधानमंत्री। अरे भैया कोई किसी को नहीं भड़काता है, तो बस। आप बता दो ना क्या गलत अब मेरा कहने का भाव ये है, जो मुखिया होता है वो सब कुछ करता है, भाव में तो बकते रहो। है। आप गलत बता दो। गलत तो कुछ भी नहीं है, गलत है तो तभी तो जनता इतनी पड़ी है यार। गलत बता दो, आप तो बता दो देश को। देश को तो यार प्रधानमंत्री बता रहा, और क्या आप चाहिए? गलत बता दो, देश जब- को बता दो क्या गलत है। चलो यार मैं मानता हूँ तुम्हारे लिए, अब जनता ठीक है तभी तो पड़ी है, किस लिए पड़ी है आप बता दो। चलो आप मैं यही तो कह रहा, आप तो बता इतनी- दो मेरा गलत कहने क्या का- है? मेरा किसान कहने- बिल में गलत क्या है बता दो। और किसानों के लिए इतना बैरिकेड लगा रखा, वो किस लिए? आप तो अरे एक गलत बात क्या बताओ, है? किस लिए, किस लिए आप आप बताओ। मुझे ये बताए गलत क्या है। तो ये गलत क्या है? ये किसान बैठे हैं, कोई गलत तो नहीं पता, है। आपको पता नहीं है अरे ना। भैया प्रभु हे प्रभु, वो आप बता तो वो दो गलत बात क्या? ठीक है यार, अभी खालिस्तानी कहोगे फिर हमें वो बोलोगे। कहेंगे। अरे यार कैसी बात कर रहे हो? सचिन तेंदुलकर, आपने नाम सुना होगा उनका, और उन पे अब एक महाराष्ट्र सरकार जो है उन्होंने जांच करेगी उनकी ट्वीट की, जो आप परसों आपने देखा होगा किसान आंदोलन पे, जो उसके उन्होंने कहा था कि जो रिहाना थी और वो मियाँ खलीफा थी, इन्होंने एक ट्वीट किया था, और उसके बाद भारत ने कहा था कि आप जो अंतर्राष्ट्रीय लोग हैं वो हिंदुस्तान की राजनीति में दखल मत दें, और जो यार प्रोपेगेंडा एक चीज है कि देखो, जो सही है वो सही है यार, हिंदुस्तान हो या कोई भी हो, जिस चीज़ को लेकर चलना चाहिए वो है, तो है एक चीज़ है एग्जैक्टली। और रिहाना या कोई भी हो, जो सही लग रहा है जब तो बोल रही है, वरना कोई बंदा ऐसे बोल सकता है कि आप बताओ मुझे। तो आप ये बताइए, अगर वो तो चलो उन पे तो कोई एक्शन नहीं हो रहा, लेकिन सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर और अक्षय कुमार के ट्वीट की जांच क्यों हो रही है? यार इस चीज़ के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन बट जो सही लग रहा है देखो वो सही है। आपको लग रहा है कि उनको लेकिन जांच ये नहीं, रिहाना पे भी केस किया है, आपको भी पता होगा, यहाँ की हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, अभी कल देखा था मैंने, रिहाना पे भी केस कर दिया है कि अगर वो हमारे यहाँ के केस में बोलेंगे तो उन पे केस हो गया, आपको पता होगा शायद। लेकिन आप ये बताएं, अगर सचिन तेंदुलकर ये ट्वीट कर रहे हैं कि अगर जो भारत भाई में एग्जैक्टली बोले ना, जो चीज़ है वो चीज़ शो करे ना, और सचिन तेंदुलकर हो या कोई हो, क्यों नहीं खड़े हो रहे किसानों के साथ? फिर वो क्यों नहीं बोल रहे बताओ? ये सुनो सर, आप गलत ट्वीट क्यों कर रहे हैं सचिन तेंदुलकर, ये बताओ ना। उन्होंने क्या ट्वीट किया? हैं उन्होंने जो भी ट्वीट किया होगा, देखो सचिन तेंदुलकर था, अजय देवगन था, अक्षय कुमार थे, ठीक है, जो भी है, जिस चीज़ पे आना चाहिए उस चीज़ पे आना, वो किसानों को सपोर्ट करें। उन्होंने बताओ क्या ट्वीट किया था? उन्होंने कहा था कि जो लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश कर रहे हैं भारत के खिलाफ, उनको इस मुद्दे पे नहीं पड़ना चाहिए, हम सक्षम है इस मुद्दे का हल करने के लिए, सिर्फ ये कहा था उन्होंने, और कुछ नहीं कहा।
लेकिन महाराष्ट्र सरकार उन पर जांच कर रही है। अब ये ट्वीट क्यों किया, इसकी जांच होगी, क्या ये सही है? जो ठीक है यार वो तो होना चाहिए। देखो आपको लग रहा है जांच होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए अगर ऐसा है तो। मतलब आप सचिन तेंदुलकर को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल भाई जो है यार यहाँ पे बहन जो सचिन तेंदुलकर जो अन्नदाता है हमारा वही खड़ा है मेन चीज़ पे। पहले देखो ना आप कैसा व्यवहार कर रही है यहाँ की गवर्नमेंट हमारी, ये देखो ना पहले। सचिन तेंदुलकर क्या है भाई, वो तो बड़ा है आदमी। हैं बताओ। अभी जो रिहाना और मियां खलीफा और ग्रेटा ने जो ट्वीट किया था, ग्रेटा ने जब ट्वीट किया तो वो खुद ही एक्सपोज हो गई कि उनमें जो टूल किट आपने देखा होगा जो वायरल हुआ कि उसने बाद में वो ट्वीट डिलीट कर दिया। उसमें फिक्स था कि कब कौन सा ट्वीट करना है, किसको टैग करना है, कब करना है। तो आपको लग नहीं रहा है ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक साजिश जो चल रही है वही बोलना चाह रहे हो ना, बट यार ऐसे कौन कर सकता है, आप भी देख रहे हो। नहीं तो वो ट्वीट क्यों कर रही है फिर रिहाना? मियां खलीफा जानती है? अरे भैया जानता हूँ मियां खलीफा को, ऐसी बात नहीं है। उसका क्या मतलब है? भाई यार इस चीज के बारे में ना पूछो प्लीज। जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे आओ, ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन में मत जाओ, ठीक है। उनकी क्या जरूरत पड़ गई थी? भाई ये गवर्नमेंट साजिश होगी ना यार, ऐसे कैसे बोल सकता है कोई। अब सपोज दैट आप बोल रहे हो कि सचिन तेंदुलकर को क्या फर्क पड़ रहा है, फिर ये बताओ ना, बोलने से क्यों ट्वीट कर रहे हैं वो? उन्होंने बोला क्या है? गलत कुछ भी नहीं बोला भाई। वो ये बोल रहे हैं ना, अदरवाइज कंट्री के जो लोग हैं वो इसमें क्यों बोल रहे हैं, इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं, तो सचिन तेंदुलकर क्यों बोल रहे हैं फिर इस चीज को? सचिन तो इस देश का नागरिक है। तो भाई वो भी तो इस देश के नागरिक हैं, उनको भी तो फर्क पड़ता है। मियां खलीफा नहीं, मियां खलीफा नहीं, रिहाना जो है, रिहाना कहाँ की है? रिहाना बाहर अमेरिका की। हाँ भाई वही बोल रहा हूँ, फॉरेन कंट्री के। उसको सही दिख रहा है जब तो कर रही है वो। ये बताओ पहले। सुनो, आज प्रधानमंत्री किसानों को सपोर्ट में कौन आ रहा है? जो सही लग रहा है वही तो आ रहा है। आप नहीं खड़े हो गए क्या किसानों की सपोर्ट में? ये बताओ मुझे। सब खड़े हैं किसानों के साथ। सुनिए, मुद्दा क्या है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो ये किसान आंदोलन हो रहा है तो उसमें वो बता ही नहीं रहे हैं गड़बड़ क्या है। भाई ये एमएसपी बिल के बारे में बोल रहे हैं। एमएसपी हटाएंगे ये बोल रहे हैं। तो इसमें आज प्रधानमंत्री आप घर जाना, उन्होंने राज्यसभा में कहा है कि एमएसपी न हटाएंगे और न हटेगी। भाई हटेगी क्यों नहीं? उन्होंने 1.5 साल का टाइम दिया है कि 1.5 साल तक ठीक है, जैसे 1.5 साल के बाद फिर बोल रखा है। सुनिए, तो बार आएगा कि किसान इस चीज को लेके। सुनिए, राज्यसभा में अगर प्रधानमंत्री पटल पर कुछ बात बोल रहा है तो उसका बहुत महत्वपूर्ण वो हिस्सा है। भाई कोई हिस्सा नहीं है इसका। मैं तुम मुझे बताओ क्या हिस्सा है? मैं गरीब इंसान हूँ, मेरी 500 की इनकम है। अगर मैं 150 रुपये किलो आटा खाऊंगा तो क्या करूंगा ये बताओ? आप प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं करते? नहीं करते भाई। चाय वाले पे विश्वास क्यों करें यार? तो किस पे करेंगे? भाई जो अच्छा मतलब गवर्नमेंट अच्छी होगी उस पर विश्वास करेंगे। जैसे केजरीवाल हमारा बंदा सॉलिड है, उस पर विश्वास करेंगे। तो इन्होंने भी तो बोला था हम ये नया किसने? लेके आएंगे, ये कृषि वाला। कुछ नहीं लेके आए भाई। क्या लेके आ रहे हैं? कृषि अगर उन्होंने बोला हम ये करेंगे। भाई अगर ये करते तो अब तक किसान जो बैठे हो क्यों बैठे होते? ये बताओ ना। सुनो, वापस चले गए होते भाई। जब किसान को ये चीज चाहिए ही नहीं तो क्यों दे रहे हैं उस चीज को? ये बताओ ना आप ये बताओ, जब प्रधानमंत्री कह रहा है कि एमएसपी नहीं हटेगी तो इसमें दिक्कत क्या है? भाई कैसे नहीं हटेगी? 1.5 साल का टाइम दिया यार, आप कैसे बोल रहे हैं? नहीं, प्रधानमंत्री ने बोल दिया कभी नहीं हटेगी, कभी नहीं। लिखित में दे दो ना वो चीज। तो वो बोल तो रहे हैं। गवर्नमेंट ऐसे कैसे बोलने से कुछ नहीं होता, लिखित में दो ना। प्रधानमंत्री उनके पद की कोई गरिमा नहीं है। भाई यार 5 साल के लिए होता है, क्या पता, वो तो चेंज होती रहती है गवर्नमेंट की, तो आप भी जानते हो। चेंज होगी तो जो हटाएगा उसको बोलना। भाई यार वही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू यार, ठीक है। ठीक है। क्या नाम है? शाहरुख। किसान आंदोलन पे आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो ये आंदोलन हो रहा है ये सिर्फ कुछ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, इसलिए हो रहा है। जी देखो, किसान ही जान सकते हैं क्या हो रहा है। आपको क्या लग रहा हैं? कुछ लग रहा है गलत है इसमें? नहीं, गलत फहमी तो है, मोदी की भी गलत फहमी लगती है हमको। जो ये आंदोलन कर रहे हैं इनको नहीं है कुछ गलत? इनको भी गलत है, ये रोड को जाम करते हैं, आंदोलन करते हैं, पर सरकार क्या है किसी की नहीं चली है। तो ये जो लाल किले पे झंडा फहराया गया अलग सा और ट्रैक्टर लेके तोड़े गए, पुलिस पर चढ़ाया गया, वो सही हो रहा था? जी सही तो नहीं हो रहा था वो। तो वो किसान भी नहीं हो सकते? किसान भी नहीं हो सकते, जनता में तो सब एक ही आदमी लगता है जनता में तो। ओके, किसानों का अगर कोई आदमी खड़ा भी हो जाएगा तो वो भी किसान कहलाया जाएगा। सही बात है। तो योगेंद्र यादव किसान है? जी पता नहीं जी, मेरी बस लेट हो जाएगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण था राज्यसभा में। उसमें उन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोग किसान आंदोलन के नाम पे अपनी राजनीति चमका रहे हैं। उसमें उन्होंने नाम तो नहीं लिया, आप समझ सकते हैं। योगेंद्र यादव है, राकेश टिकैत है और बहुत सारे जेएनयू में जो भी लोग हैं, तो ये अपनी राजनीति चमका रहे हैं।
और जो विदेशी विचारधारा है जो विनाशकारी है। जैसे रिहाना वो सब कर हाँ, रहे हैं। हाँ, मियाँ खलीफा जो पॉर्न स्टार है, रिहाना जो सिंगर है, वो अपनी टिप्पणी दे रहे हैं, इस पे कमेंट पास कर रहे हैं, बट उन्हें कुछ पता नहीं है कि क्या ये किस चीज़ के रिलेटेड है, क्या चीज़ है। क्योंकि एक्चुअली पहले क्या था, गवर्नमेंट की एक मार्केट होती थी जिसमें एक एमएसपी प्रोवाइड करी जाती थी कि इतने एटलीस्ट इतने प्राइस पे ना आप अपना अनाज बेच सकते हो और उससे ऊपर पे आपका बिक सकेगा। मतलब मिनिमम जो होगा, मिनिमम प्राइस जो होगा उतना आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आपका किसी भी प्रकार की क्वालिटी होगी। तो लेकिन जो अभी हुआ, अभी क्या सिस्टम हो गया कि एमएसपी कोई नहीं है और ना ही कोई जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन है। आप चाहते हो, आपके पास अनाज है, आपको फिक्स जो आप प्राइस चाहते हो वो आपको मिल नहीं पा रहा, तो आप कहीं और जाके बेच सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट वो क्या चाह रहे हो कि किसान लोगों को भड़का दिया कि उन्हें एक एमएसपी पे, जैसे अगर कंपनीज है, कंपनी जैसे अगर खरीदना चाहती है तो वो अगर वो चाहेंगी, वो दिखाएंगे हम इंटरेस्टेड नहीं है, तो किसान के पास कोई वो नहीं बचेगा ऑप्शन, क्योंकि उनको रोजी रोटी पे जीना होता है। रोजी रोटी के लिए उनको कुछ कम प्राइस में भी बेचना पड़ सकता है, तो उसका वो कंपनीज गलत फ़ायदा उठाएंगी। तो ये तो एक था प्रॉब्लम। प्रधानमंत्री ने कहा न तो हम एमएसपी हटा रहे हैं, न हटेगा और न हटाया था, तो आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, एमएसपी नहीं है, एमएसपी हटा दिया था, ये पहली बार यही तो हुआ था। जो बिल पहले पास हुआ था, बिल हुआ था, फिर जो एक्ट बना था उसमें एमएसपी नहीं था, एमएसपी नहीं था। और जो पहले बिल में था, एक 3 बिल पास हुए हैं, पहले बिल में था एमएसपी नहीं था, और जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन हट गई थी। तो इस पे जो किसानों ने कहा एमएसपी वाला, तो वो कर रहे, प्रोवाइड कर रहे कि हम एमएसपी देंगे आपको, और एक जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन वाली है तो वो कह रहे कि किसान कह रहे पूरा ही बिल हटाओ, पूरा एक्ट हटाओ। आपको क्या लग रहा है जो ये किसान आंदोलन हो रहा है, ये सही हो रहा है? नहीं, मैं समझ रहा हूँ ये गलत, ऐसा होना नहीं, इतना नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर तुम किसी का प्रोटेस्ट कर रहे हो तो उसका, अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं, वजह तो उनकी है कि भैया उनको एमएसपी नहीं मिल रहा, जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन है, मार्केट प्रोवाइड नहीं करी जा रही, कंपनी डायरेक्ट आएंगी। भड़काया जा रहा है ना, वो भड़काया जा रहा है कि उतना वो उस लेवल पे आ गए हैं कि अब वो चीज़ों को तोड़फोड़ कर रहे हो, वो चीज़ गलत है। अगर तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो तो अगर नॉर्मली करो, जैसे और भी प्रोटेस्ट होते हैं, जैसे अभी सीए के अगेंस्ट हुआ था, सीए में हुआ था, तो ऐसे भी नॉर्मल अगर तुम करो तो वैसे हो सकता है। लेकिन अगर जैसे तुम किसी को नुकसान पहुंचा के अपनी आवाज़ उठाना चाहते हो तो वो चीज़ मेरे को गलत लगी बिल्कुल। आप ये बताइए, प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो लोग अब बुद्धिजीवी से हटकर एक नए जीवी हो गए हैं, वो है आंदोलन जीवी। हाँ, तो लग रहा है वही प्रधानमंत्री के भाषण ये में आपके ट्रेड बन गया है एक तरह का कि कुछ नहीं तो प्रोटेस्ट, कुछ नहीं तो प्रोटेस्ट, कुछ भी बात पसंद नहीं आई तो प्रोटेस्ट करो, और बात नहीं सुनी जा रही तो तोड़फोड़ करो। अभी यहाँ पर आईटीओ के पास इतने पुलिस वालों को मारा गया, इस वजह, इससे कुछ नहीं मिलेगा, रिजल्ट आउटपुट क्या होगा, कुछ भी नहीं आएगा। अगर तुम किसानों को भी चोट लगेगी, और इसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो सारे किसान थे, उसमें हो सकता है किसी और पार्टी ने भी अपने उसमें बताया कि बीजेपी को गिराने के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर तुम हर चीज़ का ऐसे, अगर तुम साइलेंसली अगर करोगे तो उसका नहीं। आपको क्या लग रहा है, अब प्रधानमंत्री ने जब राज्यसभा में अपना भाषण दिया, उस दौरान उन्होंने कहा है कि हम एमएसपी नहीं हटाएंगे, प्रधानमंत्री जी ने कहा। हाँ, तो उस पर राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हमने तो कभी नहीं कहा कि आप एमएसपी हटा रहे हैं, तो ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं? देखिए, पहले तो ये जो कह रहे हैं राकेश टिकैत जी, आप बोल रहे हैं, पहले बात तो एमएसपी का एक बहुत बड़ा इशू बना था, हर जगह न्यूज़ में यही आपको ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि एमएसपी वो ही फैलाई गई है कि एमएसपी प्रोवाइड नहीं करी जाएगी, और एक जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन जो वो कह रहे हैं आप राकेश टिकैत जी, वो पूरी उनकी बात गलत लग रही है मुझे। कि एमएसपी का एक मुद्दा बना था शुरुआत में, प्रोटेस्ट के समय एक मुद्दा बहुत बड़ा बना था एमएसपी का ही रिलेटेड, उसी के रिलेटेड ये सारे इशू क्रिएट करा गया है। तो ये मैन्युपुलेट करा गया किसानों को कि तुम्हें एमएसपी प्रोवाइड नहीं करी जाएगी, ये सब। तो ये मुद्दा था जो वो कह रहे हैं, जिस बात से मुकर्रर है, पर ये मुद्दा था, इसी वजह से उन्हें मैन्युपुलेट करा गया, और इसी लेवल पे वो आज लेवल है किसानों का, इसी वजह से एमएसपी के कारण ही है। तो आपको लग रहा है ना वो अब एक्सपोज हो गए हैं पूरी तरीके से, लाल किले की घटना ने आपने देखा किस तरीके से झंडा उतार दिया, तो अब वो बचने के लिए ये चीज़ बोल रहे नहीं, बचने के लिए तो जब भागते लंगूर, और जैसे कोई भी होता है तो क्या बोलते हैं उसे, लोमड़ी जब भागता है तो शहर की तरफ ही भागता है, तो वही सीन है। अगर जब उनको पता है कि हर चीज़ से वो एक्सपोज हो रहा है, तो वो अपना जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो उपाय ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ तो बताएंगे, बहाना देंगे ही वो। तो आपको लग रहा है जो प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि ये जो आंदोलन जीवी हैं, ये परजीवी हैं और ये देश के इनसे बचना चाहिए। आंदोलन जीवी हैं जो सिर्फ आंदोलन करेंगे, पता नहीं है कि उसमें गलत क्या है सही क्या है, लोगों को इससे बचना चाहिए, ये परजीवी हैं। आंदोलन तो आजकल हर कोई चाहता है कि आजकल क्या इंडिया ही पूरा बिग बॉस का हो गया, हर किसी को चाहिए बिग बॉस।
चाहे अभी देखिए रिहाना है, जो रिहाना है बहुत बड़ी सिंगर पॉप स्टार है, और मियाँ खलीफा पॉर्न स्टार है, और भी कई तरह के स्टार्स हैं जिन्होंने अभी इस पे कमेंट करा है, ट्विटर पे कमेंट करा था इससे रिलेटेड। और एक और मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एक महिला थी, तो उन्होंने भी प्रोटेस्ट कर हाँ उन्होंने कहा था कि इस लिंक पे आप क्लिक करिए और अपना प्रोटेस्ट करिए, जब पार्लियामेंट के उधर जाके आप जैसे टाइमिंग बताई थी इस टाइम पे आप जाइए वहाँ पर जाके प्रोटेस्ट करिए। इस तरह के और भी उन्होंने लिंक प्रोवाइड करे थे। फिर उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट भी करा था, उसके बाद एक और ट्वीट करा था उन्होंने इसी के रिलेटेड कि प्रोटेस्ट करना। मैं पहले उन्होंने थोड़ा एग्रेसिव वे में करा था, फिर थोड़ा सा पोलाइटली वे में, तो सेम ट्वीट उन्होंने प्रोवाइड करा था ट्विटर पे। तो मुझे लगता है कि जैसे आजकल सारा बिग बॉस का टाइम है, हर कोई इसी को मुद्दे को देखना चाहता है कि बीजेपी कैसे ना कैसे उनको डाउन करा जाए, क्योंकि अभी मैं मानता हूँ कि मोदी है जो परफेक्ट तो कोई नहीं हो सकता, हर कोई मिस्टेक्स करेगा, क्योंकि मोदी बहुत बड़े लेवल पे है, इज़ अ प्राइम मिनिस्टर राइट नाउ। तो मिस्टेक्स तो होती है, छोटी मोटी मिस्टेक्स होंगी, बट राइट नाउ नो वन इन हिज कंपटीशन, कोई भी उसकी कंपटीशन में नहीं है। सुनो, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप बात करिए और आंदोलन खत्म करिए, वजह बताइए। नहीं, मीटिंग्स तो हुई हैं, बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं, बट उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा अभी तक, कोई कंक्लूजन, क्योंकि अब वो उनको मैनिपुलेट इस तरीके से कर दिया कि अब वो चाहते हैं वो पूरा एक्ट हटाया जाए, तो वो चीज़ नहीं हो सकता। अगर जो कुछ ना कुछ तो प्रधानमंत्री ने सोच के वो एक्ट बिल दिया होगा और एक्ट पास। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि जो मनमोहन सिंह जी थे पूर्व प्रधानमंत्री, इनका भी ये मुद्दा था, वो भी करना चाहते थे, और केजरीवाल भी ये करना चाह रहा था, लेकिन वो अब ये इसको यू टर्न कर रहे हैं और किसानों को भड़का रहे हैं। हाँ, वो मुझे देखिए, करना तो हर कोई चाहता है, करने से कुछ नहीं होता जब तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं करेगा उस चीज़ को। इम्प्लीमेंट मोदी ने करा है, प्राइम मिनिस्टर ने करा है इम्प्लीमेंट, तो इसलिए उस पर आज सर पे आज उन पे उंगलियां उठ रही है। सोचने से कुछ नहीं होता, जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, एक्शन नहीं उसमें आप लाओगे उसे, तो कोई भी नहीं कहेगा। कहने को हर कोई कहता है कि मैं ये सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था, बट अगर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है हमारे मनमोहन जी और जो केजरीवाल जी है चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, तो अगर वो सोच रहे तो ऐसी अच्छी बात है, क्योंकि ये ऐसा होना चाहिए, क्योंकि एक जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। अगर कोई अच्छी क्वालिटी का वो अनाज है और आप उसे मैक्सिमम रेट पे बेचना चाहते हो, तो वो चीज़ वहाँ हाँ नहीं बेच पाओगे, क्योंकि एक मंडी में आप कितना ही सेल कर पाओगे। अगर बड़ी बड़ी कंपनीज है वो अगर खरीदना चाहती है मैक्सिमम रेट पे, तो किसान उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर हर चीज़ के एस्पेक्ट्स होते हैं, एक राइट थिंग के और एक गलत भी होता है, तो अगर आप सही देख के चलोगे तो मुझे लगता है उतना ज़्यादा खराब नहीं है। ये नाम है मेरा नाम राजेंद्र कुमार। किसान आंदोलन हो रहा है, आपको लग रहा है ये सही है? कुछ हद तक सही भी है, कुछ नहीं भी। ये तो आपस में बैठ के इस मुद्दे को हल किया जा सकता है। अच्छा, तो आज और राजनीतिक अपनी अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में केस को बढ़ावा दे रहे हैं, और बिजनेस को इतना लॉस हो रहा है, सरकार का भी लॉस हो रहा है, पब्लिक का भी लॉस हो रहा है। आज प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में बोला है कि जो ये आंदोलन जीवी हैं, जो सिर्फ आंदोलन पे जीवित हैं, इनकी रोजी रोटी इसी पे है, चाहे मुद्दा कुछ भी हो, सीए हो, एनआरसी हो, 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, अब किसानों का हो, इनको पता नहीं इसमें सही क्या है गलत है, फिर भी आंदोलन करना है। ये तो अपनी अपनी सोच होती है ना। तो लेकिन एक ही आदमी हर जगह आंदोलन कर रहा है। एक आदमी क्या, जैसे मोदी ने अपनी दुकान खोली हुई है। कौन सी दुकान है? राजनीतिक की दुकान। दुकान तो फिर सबने खोली है। उनकी भी दुकान है। अब उनकी दुकान नहीं चल रही तो वो अपनी दुकान चलाने के लिए ये इस तरह के प्रोपेगेंडा चलाएंगे, कोई ना कोई मुद्दा लेके आएंगे। विपक्ष का तो काम है ये। नहीं, आप ये बताइए, योगेंद्र यादव नाम सुना है आपने? हाँ, सुना है। राकेश टिकैत नाम सुना है? सुना है। तो ये लोग हर जगह मतलब इनका ठेका ले रखा है आंदोलन करने का। ठेका तो एक तरीके से ये कहे कि हर किसी के फटी में टांग अड़ा देते हैं ये। यही तो है, अगर सही है उसमें कुछ गलत है तो आंदोलन करिए, लेकिन वही योगेंद्र यादव जेएनयू में पहुंच जाते हैं, वही किसान बन जाते हैं, वही डॉक्टर बन जाते हैं, वही सबने अपनी अपनी दुकानें खोली हुई है। जिन्होंने विपक्ष वालों ने पंगा लेने की खोल रखी है और वो पंगा डालने की। मतलब इनका काम मुद्दा पे नहीं है, यही काम है, बस यही काम है। तो सही का पब्लिक को बेवकूफ बनाओ, इधर का मुद्दा उधर उठाओ, उधर का मुद्दा उधर उठाओ। सही कहा प्रधानमंत्री ने, आंदोलन जीवी है। इधर आना, प्रधानमंत्री बेकार नहीं है। बेकार होता तो वो देश का प्रधानमंत्री कैसे होता? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पहले चीफ मिनिस्टर भी रहा, 15 साल रहा, फिर यहाँ पर 2 बार
6 साल प्रधान 2 बार प्रधानमंत्री बना है, तो कुछ तो क्वालिटी होगी उसके अंदर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो ये आंदोलन हो रहा है ये वजह बता ही नहीं रहे हैं कि किस वजह से आंदोलन हो रहा है। हमने 11 समय इनसे बैठक कर ली है और अब जो ये एमएसपी पे कह रहे थे कि एमएसपी हटा रहे हैं इस नए कानून में, उन्होंने कहा ये कोई नहीं हटाने वाला, ना हटा था ना हटाएगा और ना हटा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग ये आंदोलन कर रहे हैं ये बताए और आंदोलन ख़त्म करिए, नहीं तो वही तो, जो अनाज मंडी का आड़ती है उनकी दुकान बंद, और बाकी जो विपक्ष के बैठे हो उनकी दुकान बंद। ये सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। और राजनीतिक में तो ये चलता ही है। मतलब आपको लग रहा है इनको भड़का रहे हैं बस, और कुछ नहीं। कुछ मुद्दे हैं जिनको बैठ करके सोल्यूशन किया जा सकता है। अदरवाइज इस तीनों बिल में है खामियां। खामियां बताइए ना, प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं, बताइए। खामियां तो जो एमएसपी जो है वो तो बता दिया कि नहीं हटे। एक बार ले लिया राज, फिर दूसरी बार वो अपने मन मर्जी से रेट लेगा। आप अपनी किसान अब अपनी मनमर्जी से कितने भी दाम में बेच सकता है, तो फिर कोई मुद्दा ही नहीं है, फिर तो खत्म कर देना चाहिए। यही तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं। ये क्यों आंदोलन कर रहे हैं? आप लाल किला का सीन देखा है आपने? देखा है। तो क्या हुआ, वो किसान कर रहे थे। ऐसे भीड़ में सब आ जाते हैं, वही मैं बोला हूँ ना। बात है, ये किसान नहीं, ये कुछ और हैं। किसानों के बीच में कुछ और भी लोग आए हुए हैं जो कि अपने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में।